लगता था भगवान को। पर क्या होता है, अपने ऑल्टर में जब हम अपने रूम में होते हैं तो बहुत अच्छे से खाते हैं, लेकिन आप किसी के साथ शेयरिंग करके खा रहे होते हैं तो इतना ज्यादा बॉडी पे नहीं लगता। तो भक्तों ने नोटिस किया था कि गौ नेताएं पतले हो गए हैं, और ये सच बात है। आप देख सकते हैं इस्कॉन दिल्ली की लाइव वीडियोस बहुत सारी डली हुई होंगी, उसमें गौ नेताएं की गाल पिचके हुए हैं। ऐसा भक्तों का अनुभव था, मैंने खुद नोटिस किया था। एक बार मैं सोच रही थी कि मैं किसी डिवोटी से जाके पूछूं कौन नेता है, क्या मुझे ही पतले लग रहे हैं या सबको ही लग रहे हैं। तो फिर एक लेक्चर में मोहन प्रभु जी बोले थे हमारे गौ नेता ही पतले हो गए, भक्तों का अनुभव है और मुझे भी लगता है। जैसे ही गौ नेता अपने ऑल्टर में शिफ्ट हुए तो गौ नेता एज इट इज हो गया जैसे वो पहले थे। कहने का मतलब ये है कि भगवान भी ऐसे ही आपकी सेवाओं से रेसिप्रोकेट करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। ठीक है। तो इसमें एक और बात, अच्छी बात बोली प्रभुपाद जी ने, यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता। वे अपने सारे कर्म फल के प्रति कोई उसको आकर्षण नहीं रहता। वो ये नहीं सोचता कि मैंने बाल चपटे बनाए हैं तो मैं कैसी लग रही होंगी, है ना, या फिर मेरे मेरे फुटवियर खराब घर में पहनने वाले मैं पहन के मंदिर जा रही हूँ कैसा लग रहा होगा, क्या लोग सोचेंगे आगे बहन जी बन के। तो मतलब इस तरह से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इस तरीके। वो सोचता है कि लोग चाहे कुछ भी बोले, मेरे भगवान सामने खड़े हैं, वो देख रहे हैं ना, बस बहुत है ना। उसको कोई और फर्क नहीं पड़ता किसी चीज का, चाहे कैसे भी चलता है चलता है। वो कहते हैं मैं ठीक है, चल जाएगा काम मेरा, पर मेरे भगवान जन्माष्टमी पे नए कपड़े पहनने चाहिए। मैं चाहे पुराने पहन लूं पर मेरे भगवान को जन्माष्टमी के लिए नई ड्रेस चाहिए चाहिए, नई ज्वेलरी चाहिए। मतलब अपने लिए वो चाहे वो कर सकता है, उसको अपने शरीर के निर्वाह के प्रति कोई चिंता नहीं रहती, पर भगवान के लिए वो बेस्ट टू बेस्ट करने की कोशिश करता है, सब कुछ अच्छे से अच्छा। ठीक है। तो यस, उस यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वे पूर्णतः कृष्ण पर आश्रित रहता है। उसे ये मालूम है दुनिया चाहे कुछ भी कहे पर मेरे भगवान को भगवान देख रहे हैं ना, बस बहुत है। ना तो वे किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और ना ही अपनी किसी वस्तु की रक्षा करना चाहता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी गाड़ी कहाँ खड़ी है, लोग के साथ क्या कर रहे होंगे, कोई उसको टेंशन नहीं रहती। मेरी चप्पल कहाँ पड़ी है उसको कोई टेंशन नहीं रहती कि मेरी चप्पल को चुरा के तो नहीं ले जाएगा, और इतनी महंगी चप्पल पहन के मंदिर आ गई, कुछ चुरा के तो नहीं ले जाएगा। माधु जी मेरा मेरा बैग कोई उठा के तो नहीं ले जाएगा। मतलब ऐसी टेंशन शुरू शुरू में देती हूँ, नए नए भक्तों के बीच में होती है। लेकिन जब हम भक्ति में प्रोग्रेस करते हैं तो कुछ लक्षण होते हैं जिसको हमें एडजस्ट करना चाहिए कि हम कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करें। तो उसको कोई अपनी वस्तुओं के प्रति कोई आकर्षण नहीं था, कोई टेंशन नहीं रहती। तो सोचता है जो होगा देखा जाएगा, ठाकुर जी है ना, देख लेंगे अपने आप। लेकिन पर ठाकुर जी ये भी नहीं बोलते, मैं इसका कॉन्ट्रडिक्शन भी आप सुन लीजिए। ठाकुर जी ये भी नहीं बोलते कि घर का ताला खोल के चले जाओ, ठीक है मैं देख लूंगा, मैं वहां पे अपनी खटिया डाल के बैठ जाऊंगा और यहाँ पे किसी को नहीं आने दूंगा। ठाकुर जी ये भी नहीं कहते, ठाकुर जी बोलते हैं तुम अपना कर्तव्य का पालन करो, जो मुझे करना है वो मैं करूँ। ठीक है। भगवान ये नहीं कहते कि अपनी ड्यूटीज छोड़ दो। ठीक है। तो यस, उसे अपनी वस्तु की रक्षा ना ही अपनी वस्तु की रक्षा करना चाहता है। वे अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और वे सब कुछ भगवान पर छोड़ देता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्मों से मुक्त रहता है, मानो वे कुछ भी ना कर रहा हो। ये क्या कहलाता है? अकर्म और निष्काम कर्म का लक्षण है। अतः कृष्ण भावना में से रहित कोई भी कार्य कर्ता पर बंधन स्वरूप होता है, और विकर्म का यही असली रूप है। विकर्म मतलब जब हम पे कोई कार्य का बंधन हो जाता है तो वो विकर्म की श्रेणी में आ जाता है, जैसा पहले बताया जाता है। ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है किसी का इसमें? कोई कोई भी अगर डाउट है तो हम लास्ट में लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तुलसी दीदी आप पढ़ोगे? यस, हरे कृष्ण। विनाशीरत चित आत्मा तप्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन न अप्रोति किलम्बम। विराशी फल की कांक्षा से रहित निष्काम यत संयमत चित आत्मा मन तथा बुद्धि त्यक्त छोड़ा सर्व समस्त परिग्रह स्वामित्व शरीरम प्राण रक्षा केवलम मात्र कर्म कर्म कुर्बन करते हुए न कभी नहीं आप प्राप्ति प्राप्त करता है किली विषम पाप पूर्ण फल। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है।
इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं रखता। उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतः वश में होते हैं। वह जानता है कि परमेश्वर का भिन्न अंश है, अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका ना होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। जब हाथ हिलता है तो वह स्वेच्छा से नहीं हिलता, अपितु सारे शरीर की चेष्टा से हिलता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवत इच्छा का अनुगामी होता है, क्योंकि उसकी निजी इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं होती। यह यंत्र के एक पुर्जे की भांति हिलता डुलता है। जिस प्रकार रख रखाव के लिए पुर्जे को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है, जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे। अतः वह अपने प्रयासों के फलों के प्रति निश्चित रहता है। पशु के समान ही उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता। कभी कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को मार भी डालता है, तो भी पशु विरोध नहीं करता, ना ही उसे कोई स्वाधीनता होती है। आत्म साक्षात्कार में पूर्णतः तत्पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता कि वह अपने पास कोई भौतिक सुख वस्तु रख सके। अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती। अतः वह ऐसे भौतिक पापों से कलमशग्रस्त नहीं होता, वह अपने समस्त कर्म फलों से मुक्त रहता है। हरे कृष्ण। माता जी आप म्यूट है। मैं बोली थी प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य दिया है ये बिल्कुल गोल्डन वर्ड्स है। ऐसा तात्पर्य है कि किसी को भी कोई डाउट नहीं रहेगा। तो भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है। वे अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और वे केवल क्षति निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वे पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। जितने भी पाप, अब आप सोचोगे ये पाप रूपी फल क्या होते हैं माता जी, डाउट इसमें क्वेश्चन हो सकता है। पाप रूपी फल क्या होते हैं, कोई बता सकता है आपको, किसी को ज्ञान हो तो उस चीज का? पाप रूपी फल क्या होते हैं? पाप रूपी फल तो सबसे पहले तो यही होता है कि हमारी भक्ति करने की इच्छा ही नहीं होती। सबसे बड़ा पाप का फल यही होता है। हमसे अगर कोई पाप भी होता है, अगर कोई भक्त से भी कभी कभी पाप होता है, तो उसकी जो भक्ति करने का जो लेवल होता है उसका कई बार उसमें से पथच्युत हो जाता है। वो धीरे 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 करके उसको लगता है कि भी सबसे पहले तो पाप का यही फल नजर आता है। भक्तों का संग अच्छा नहीं लगता, भक्ति करनी अच्छी नहीं लगती, हरि कीर्तन अच्छा नहीं लगता। नियर है पर एग्जैक्ट नहीं है, मतलब एक्यूरेट नहीं है आंसर। पाप रूपी फल ये होता है, मैं बताती हूँ आपको। पाप रूपी फल ये है कि आप कोई वेजिटेबल्स बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, तो कितने सारे जीवात्माएं, जीवाणु उसके साथ मर जाते हैं। अगर यही हम अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए बनाएं तो इसका हमें उन जीवात्माओं को मारने का फल मिलेगा। अगर यही हम भगवान की प्रसन्नता के लिए बना रहे हैं तो हम कैसा बना रहे हैं? पाप रहित, मतलब इसमें पाप नहीं है। क्योंकि जैसे ही प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बोल रहे हैं, मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। कृष्णा भावना भवित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ अशुभ फल की काम आशा नहीं रखता। जब भी वो कार्य करता है ना, भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतः वश में होते हैं। उसके जो बुद्धि और मन है वो वश में होते हैं। वे जानता है कि परमेश्वर का भिन्न अंश है, वो अपने को अंश मानता है, भगवान में आपका अंश हूँ। अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न किया गया कोई भी कार्य उसका ना होकर परमेश्वर के माध्यम से उसका ना होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न होता है। क्योंकि ये भगवान के द्वारा हो रहा होता है। जब हाथ हिलता है तो स्वेच्छा से नहीं हिलता। अब यहाँ एनालॉजी से बता रहे हैं, अब तो सारे अंग की चेष्टा से हिलता है। जब हम भगवान के लिए कर रहे हैं तो जो जीवात्माएं मर रही हैं तो उसको मारने का, क्योंकि भगवान के लिए अर्पित हो रहा है, तो वो सारा कुछ भस्मसात हो जाता है, जैसे अग्नि में जल जाता है उसी तरह से। और यहाँ पे एनालॉजिस जो दी जा रही है, शरीर जो हाथ हिलाता है वह स्वेच्छा से नहीं हिलाता, यस भगवान के द्वारा कर रहा है, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए सारे कार्य कर रहा है। तो सब कुछ भगवान के द्वारा, उसको कोई उसका अच्छा और बुरे फल का, शुभ और अशुभ का कोई उसको फल नहीं मिलता है। ठीक है, आप ये ऊपर का पैराग्राफ मार्क कर सकते हैं। कामना नहीं होती यहाँ तक। अब परमेश्वर के द्वारा संपन्न होता है जब हाथ हिलता, स्वेच्छा से नहीं हिलता, मैंने बता दिया आपको।
कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवती इच्छा का अनुगामी होता है, मतलब भगवान की इच्छा का अनुगामी, भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करता है। उसकी अपनी कोई निजी आवश्यक इंद्रिय तृप्ति की कामना नहीं होती। ये लाइन यहाँ तक मार्क करनी है आपको, ऊपर से लेके कृष्ण भावना भवित से लेके और कामना नहीं होती तक। अब यहाँ पे एक एनालॉजी यंत्र की भी दी जा रही है कि एक यंत्र वह यंत्र के एक पुर्जे की भांति हिलता डुलता है। या कोई यंत्र होता है, अगर कोई तो उसके उसमें पुर्जा होता है, तो पुर्जा भी हिलता डुलता है। कोई यंत्र, जैसे कि आपने अभी मैंने लैपटॉप खोला हुआ है, इस लैपटॉप में दो पार्टीशन है, एक पार्टीशन को मैंने खड़ा किया हुआ है, एक को मैंने रखा हुआ है, तो कोई एक पुर्जा है जिसको उसने स्टेबल किया हुआ है। तो उसी तरह से भगवान भी हमें मतलब कि सामर्थ्य प्रदान करते हैं कि हम उनकी सेवा कर पाए, क्योंकि हम अंश तो भगवान के ही है ना। भगवान सोचते हैं जीवात्मा प्रयास कर रही है, तो भगवान हमें वो सामर्थ्य देते हैं कि हम उस तक पहुंच पाए। ठीक है, कभी कभी जैसे मैंने बताया कि भगवान ऐसी सुविधाएं हमें देते हैं जिसके द्वारा हम प्रचार कार्य कर पाए और भगवान तक पहुंच। ये दो हाथ और ये पैर क्यों दिए हुए हैं हमें? भगवान चाहते तो ये दो हमें लंगड़ा बना देते, या मतलब हमारे हाथ ना होते ना पैर होते, तो कैसे होता? भगवान ने पूरा मनुष्य की भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है मनुष्य, और उसको इसलिए बनाया है कि वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सके, भगवान के धाम जा सके, ना कि वो ऐसे ही बैठे बैठे अपना जीवन निकाल दे। ठीक है, तो ये लाइन आपने ये मार्क कर ली। बाकी का प्रपोर्ट प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से दिया है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। पशु के समान इसमें एक लाइन और है कि पशु के समान ही उसका अपने शरीर के प्रति कोई अधिकार नहीं होता। कभी कभी क्रूर स्वामी अपने आधीन पशु को मार भी डालता है। अब आप सोचोगे माता जी इस कॉन्टेक्स्ट में भगवान का निर्णय कैसे समझे कि भगवान भी जीवात्माएं जो होती हैं वो भी मरती हैं रोज के रोज। सोच रहे ना आप, ये बात सच है। भगवान जो है सब कुछ करते हैं, सृष्टि की रचना भी करी, क्रिएटर भी है और डिस्ट्रॉयर भी है और प्रिजर्वर भी है, उसकी रक्षा भी करते हैं। अगर ऐसा नहीं करें भगवान तो कैसे चलेगा इसका संचालन सृष्टि का? बहुत मुश्किल होगा, बम विस्फोट हो जाएगा। अगर अजीब आत्माओं की मृत्यु ना हो तो बम विस्फोट हो जाएगा धरती पर, कितने लोग हो जाएंगे, जीना मुश्किल हो जाएगा। जितनी जितनी कैपेसिटी में लोग आते हैं उतनी कैपेसिटी में मरते भी हैं, तभी बैलेंसिंग बनी रहती है। जैसे कि गिलास में आपको पानी डालना है तो गिलास पहले खाली होना चाहिए ना, डालते रहोगे तो पानी निकलता रहेगा। उसी तरह से बैलेंसिंग बनाते हैं भगवान हर चीज की। तो यस, बाकी का प्रपोर्ट बहुत अच्छा है, आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा। लास्ट की एक लाइन को हम ले लेते हैं इसमें कि अपने जीवन निर्वाह के प्रति उसे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जो अपना जीवन निर्वाह करना है, मतलब अपने जीने के लिए जो जितना भी चाहिए उसको धन संग्रह, मतलब उसका ना कलेक्शन करने की इच्छा खत्म हो जाती है कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मेरे पास ये हो जाता बहुत अच्छा रहता। तो धन संग्रह करने की उसे कोई कामना नहीं रहती। अतः ऐसे भौतिक तापों के कलमशग्रस्त नहीं होता। वे अपने समस्त कर्म फलों से क्या रहता है? मुक्त रहता है। उससे कोई भी कर्म फल जो है उसको नहीं बांध पाते, क्योंकि भगवान सेंटर में रहने चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट श्लोकास कौन पढ़ना चाहता है? आई थिंक रिम्पी माता जी, आप पढ़ोगे? रिम्पी माता जी, हरे कृष्णा। रिम्पी बीमार है, मैं ही पढ़ दूं? और कोई रह गया? जयश्री रहेगी। जयश्री ने पढ़ लिया, जयश्री हमने पढ़ लिया ना, अब रिपीट कर लेते हैं। ठीक है दीदी, आप करो, उसके बाद फिर जयश्री। ठीक है, हरे कृष्ण। जदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्व अतीत विमत समसिद्धो असिद्धो च कृत्वा अपि न निवद्यते। जदिष्ठा स्वतः लाभ से संतुष्ट द्वंद्व से अतीत परे, विमत्सर ईर्ष्या रहित, सम स्थिर चित, सिद्धो सफलता में असिद्धो असफलता में, च भी कृत्वा करके, अपि यद्यपि न कभी नहीं, निवद्यते प्रभावित होता है, बंधता है। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। तात्पर्य: कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए